ये सड़क खान का डोगरा से एक अरसे से तमीर नहीं हुई और टूट फूट का शिकार है, तो उसके कसूरवार रमेश अरोड़ा साहब भी हैं। हर साल मरियम आबाद में लोग आते हैं, दुआएं करते हैं और अपना मन्नतें समाजे लेके आते हैं। और वो अगर करतारपुर में अगर 2 घंटे में अंदर पानी निकल सकता तो क्या ये सड़क तमीर नहीं हो सकती? मेरा नहीं ख्याल कि इस पे भी कोई 5, 6, 7 से पहले कोई काम हो सके। अब जितने भी हमारे ये अक़लीती नुमाइंदे बैठे हैं, हमारी मिनोरिटी की नुमाइंदगी करते हैं, आज तक कोई कानून साजी करवा सकते हैं? मसीही जो MP उनका काम भी है ना कि वो भी इस पे नजरसानी करवाएं। बीबी मरियम नवाज साहिबा से कहें कि जी बीबी हमारे वो ये प्रॉब्लम है, जितनी देर तक इनकी कोई आपसी जंग क्लियर नहीं होगी, जो मसीही कौम के कई ऐसे काम हैं बड़े अरसे से अधूरे हैं और फिर अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत सीनियर साफ़ी और बहुत तजर्बाकार हमारे बड़े प्यारे दोस्त ताहर विकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये मैं इसमें कोई आर नहीं समझता कि इनकी ख़बरें, इनके कॉलम जो हैं वो बहुत देखे और पढ़े जाते हैं और ये एक मखसूस तरीके से इनका बहुत अच्छा स्टाइल है। ये बड़े ही गौर से और बड़ी मंजी हुई ख़बर लगाते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हमारे चैनल की हमारी ये इस वक्त खुशकिस्मती है कि आइए हमारे पास हैं। ताहर विकी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया आप इधर तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये मेला मरियम आबाद। ये जो हमारी मसीही बरादरी पूरे पाकिस्तान से, पूरे वर्ल्ड से मेला मरियम आबाद में आते हैं, वो अपनी अकीदत लेकर आते हैं और वो अपनी अकीदत के तौर पर उस मेले वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अपने जो उनके दिल की ख्वाहिशें हैं उसके लिए। तो उसके मुतल्लिक़ मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा, बताएं थोड़ा सा। अच्छा, मैं पहले तो अपना अजीम चौधरी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया और बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मरियाबाद का मेला है, यहाँ पर एक तो पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग कई आते हैं अपने अकीदे के मुताबिक और वहाँ के दुआएं करते हैं। अच्छा, बड़ी ये ख़ास बात यह है कि कभी ये रास्ता हुआ करता था कच्चा, अच्छा, और यहाँ पे बहुत मिट्टी हुआ करती थी और जब जाना करना तो धूल मिट्टी सरों पे भी पड़ना और बंदा जो सा था ना, मसा के पंजाबी जी कहते हैं मिट्टी हो जाता है, वो इस तरह का मामला तो हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सी वहाँ की इंतज़ामिया थी, कैथलिक्स के जो ज़िम्मेदारान थे और कैथलिक्स कलीसिया ने वहाँ पे वो सियासतदान के साथ मुलाकात करके, हुकूमती सतह पे मुलाकात करके और उनके मुझे के फिर वहाँ पर सड़क बना दी गई और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुज़रते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक तरक्याती काम होते रहे। वहाँ की जो इंतज़ामिया है बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ामात करते हैं। पुलिस की बड़ी अच्छी वहाँ पे एक निगरानी होती है और इंतज़ामिया बड़ी ज़िम्मेदारी से वहाँ पे वो काम करते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, ये लोग पैदल भी जाते हैं, वो कुछ दिन पहले निकल जाते हैं उधर जाने के लिए, तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता है। अच्छा, मुझे जो इस दफ़ा सुनने में आया है कि रास्ते में एक इलाका आता है, शहर आता है खान का डोगरा, वहाँ से लेकर आगे तक लोगों ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा सड़क ख़राब है। उसके तो तकरीबन बताते हैं पूरी टांग जितना वो खड्डे हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। और ये हुकूमत को तो इस वक्त बड़ी हैरान, मुझे समझ नहीं आई कि मसीहियों का इतना बहुत बड़ा वोट बैंक है, इतना लंबा चौड़ा सेटअप है और उनके इतनी एक 5-6 के ज़्यादा मेरे ख्याल से MPs भी हैं असम्बली में बैठे, उनके ऊपर सेनेट में भी बंदा बैठा है और मेरे ख्याल से कौमी असम्बली में भी है। तो फिर ये उनके साथ ऐसा क्यों? मुझे तो बहुत हैरानगी हुई है कि साल बाद ये मेला लगता है, कोई रोज़ाना वाला रास्ता नहीं है। वो उसको तो चलें, ये तो मसीहों का एक साल बाद का त्यौहार है, वो एक रूटीन चलने वाली सड़क है, वो सरगोदा तक जाती है, आगे और भी बड़ी दूर तक जाती है, तो उसको क्यों नहीं देखा गया? मुझे ये इसलिए अजीब लगा, मैंने ये सवाल आपसे किया, मुझे इसके मतलब थोड़ा सा बताएं। अच्छा,
पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि अज़ीम चौधरी साहब ये लम्हा फ़िक्री है। एक तो ये कि आप ज़रा डेट मेंशन करेंगे कौन कौन सी डेट है? जी, मेले की मुझे जो डेट मेरे पास आई है इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक है 5, 6, 7 जुमा, हफ्ता, इतवार। अब पीछे 5, 6 और 7 ये हाँ। 3 दिन का एक वहाँ पे क्रूसेड है, तकरीब बड़ा अच्छा होती है, तकरीब। क्रूसेड होते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि अगर खानका डोगरा में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, वहाँ पे सड़क टूट फूट का शिकार है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत को देखना चाहिए। जो हुकूमत पंजाब असम्बली में जो हमारे मिनॉरिटी के अकलीती एमपी जो बैठे हुए हैं, क्या उनका ये काम नहीं है? जी बिल्कुल है ना। अच्छा, आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो मिनिस्टर साहब हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, उनकी बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने 2 घंटों में करतारपुर का पानी जो सा था निकाल दिया गया। और ज़ाहिरी बात उन्होंने ये भी हुकूमती सतह पे हुआ है और वहाँ पे विज़िट हुआ है बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी का। वो मैं आप समझते हैं सारा कुछ, लेकिन वो ये है कि बड़ी अच्छी बात है। मैं इसको कहता हूँ कि अच्छी बात है। नहीं, वो हमारे भाई हैं वो भी। इस पे ये भी ज़रा मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब से कहूँगा कि जनाब, अगर वो एक मजहबी गुरुद्वारा था तो यहाँ पे मरियम आबाद में भी एक ये मजहबी गिरजाघर है और यहाँ पे कैथलिक कलीसिया के दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, दुआएं करते हैं। अब आपने बात की कि जो वो खानका डोगरा के पास जो सड़क टूट फूट का शिकार है, पानी भरा हुआ है, क्या अगर करतारपुर में अगर 2 घंटे में अंदर पानी निकल सकता तो क्या ये चले 4 घंटे में ये सड़क तमीर नहीं हो सकती? सर पे अभी 2-3 दिन है, ये 2-3 दिन में हो सकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए नाअहली जौन सी है, आप उनके भी आप मौक़िफ़ लें, जो हमारे अक़लीती एमपीज़ हैं उनसे भी आप बात करें। सर मैं 1 मिनट माजरत चाहता हूँ, मेरे लाइन में लाई है ये कोई अतहर मानी साहब हैं आपकी एमपीए, तो हम उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। आप हमारे साथ ही रहिए, आप देखें कि मैं उनसे वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। अतर भाई की हाल ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी, शरीर ठीक है भाई जी। अजीम चौधरी अर्ज कर रहे हैं एमबी न्यूज़ टीवी चैनल तो। एमबी न्यूज़ टीवी चैनल तो अजीम चौधरी अर्ज कर रहे हैं। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਤਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਟੋਏ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਅਮਾਬਾਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਰਜੈਂਟ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਾ ਰਹੇ ਭਈਏ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ? ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਟੁੰਡਰ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਟੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਅਕਲੀਤੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਫੰਡ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਆਰਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੈਟ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲੀਤੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੋਏ ਸਰ। बाकी खुदा खैर करेगा, दुआ करे तो उससे। चलो ठीक है सर, थैंक यू जी। जैसा कि आपने सुना तार साहब, ये वो कह रहे हैं कि जी वो हमने भर दिए हैं, वो मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, मैं उसमें कैसे करूं, ये तो हुकूमत का बजट है। तो ये उन्होंने ये बातें बताई हैं। तो आपने अभी सुना है, उसके मतलब क्या कहते हैं? नहीं देखिए, ये मैं ये समझता हूँ ये कोई तरीका नहीं कि हुकूमत में आप बैठे हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी कौम की। जब आप अपनी कौम की में नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप पूरी सिर्फ आप क्रिश्चियनिटी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप पूरी अक़लियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि मेरे पास बजट जितना है मैं वो कर रहा हूँ, या उन्होंने कहा कि जी वो बस मैं वो लगा हूँ और वो फ़ोन बंद कर गए हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। आप थोड़ा सा, आप जितने भी MP बैठे हुए हैं उसमें आप एक डेलीगेशन की सूरत में जाके आप बीबी मरियम नवाज साहिबा से मिले, उनसे कहें कि जनाब ये हमारा एक हर साल मरियम आबाद में लोग आते हैं, दुआएं करते हैं और अपना मन्नतें समाजे लेके आते हैं, और वो वहाँ पे बड़ी दुनिया से लोग आते हैं, और इसको हंगामी बुनियादी तौर पे इसको जो है हंगामी तौर पर इसको किया जाए। अच्छा, एक मैं बात और मैं आपको बता दूं, देखिए पहले नंबर पे तो ये मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं लाजमी है कहूँगा, देखें एक तकरीब वेटिकन सिटी में भी हुई थी जिसकी मैंने खबर भी लगाई और आप सबको पता है कि लेकिन आज तक उसका भी हमारे ये मिनोरिटी के जितने भी MP हैं उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं ले सके। तो ये भी जिस तरह आपने ये बात सुनी है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर भी कोई 5, 6, 7 से पहले कोई काम हो सके। आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर तो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जनाब बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे मिनोरिटी के जो MP हैं बैठे हुए हैं, वो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने कि लोग यहाँ से पैदल काफ़िले जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से पैदल काफ़िले आते हैं, वो कैसे जाएंगे, वो कैसे वो सड़क क्रॉस करेंगे, इतना पानी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, वो कर भी लेंगे, पानी में घुस के चले भी जाएंगे। आप ये देख लीजिएगा कि आजकल का जो सोशल मीडिया है उसमें आप देखिएगा ये कई वीडियो बन के अभी सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखिए, आपने वो बात सुनी कि वो अभी वो कर रहे हैं, हो रहा है, हमारी बात चल रही है। अब कहाँ तक चल रही है ये 5, 6 और 7 तरीका आपको बताइए। अच्छा, मुझे अभी बताया गया है कि हमारे एक मसीही MP हैं फलबूस क्रिस्टोफर, और बाबा फलबूस के नाम से जाने जाते हैं, तो वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया और वो पता चला है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ इस वक्त किसी और बैरूनी मुल्क के टूर पे हैं, वो अपना उधर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उनका हक बनता है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा ओहदा उनको मिला है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तो क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए था कि इस रोड की इस वक्त क्या हालत है और हमारे लोगों को इसकी कितनी ज़रूरत है? अच्छा, देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, चलें ये तो उनके एक ज़ाती मामला तक वो बाहर गए हैं फैमिली के साथ, चलें कोई बात नहीं, बंदा चला ही जाता है। अब हो सकता है उनके नॉलेज में हो, नॉलेज वाली बात हुई है ना कि ये इतना बड़ा इवेंट पता तो चला पूरे पाकिस्तान से मसीही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बात सुन लेना, नॉलेज में क्यों नहीं होगा? आप उनके नॉलेज में भी होगा। चले, मसला ये है कि लाखों का टैक्स इकट्ठा हो रहा है, टूल टैक्स लेते हैं, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, हर काम हो रहा है, तो इस सड़क को तो पहले देखना चाहिए था। और इतने मसीही MPs हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इस नून लीग के साथ हैं। अब मैं देखता हूँ रोज़ाना, मुझे बड़ा इत्तेफाक होता है बतौर एक मीडिया पर्सन के हल्का 129 में इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हैं और तमाम मसीही MPs उधर पहुंचे होते हैं, वो हर बंदा अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, अपनी तस्वीरें लगा रहा है। तो क्या जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मसीही MPA हैं, चेयरमैन हैं, वो आजकल कोई दौर नहीं है कि मैं आवांगा तो गल करांगा, टेलीफोनिक बात हो जाती है, आप पूरे वर्ल्ड में हो, वीडियो कॉल्स होती हैं, वीडियो मीटिंग्स होती जाती हैं, तो क्या हुकूमत से कोई बंदा रिक्वेस्ट नहीं कर सका इतने लोगों में कि ये हमारे लिए बहुत अहम काम है, अगर हुकूमत के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हुकूमत भी हमारे लिए कुछ करे? आप इतने सालों से जितने भी हमारे ये अक़लीती नुमाइंदे बैठे हैं, हमारी
मिनोरिटी की नुमाइंदगी करते हैं, आज तक कोई कानून साजी करवा सकता है? ये तो मशवरा दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। कानून तो कबीना ने बनाना है, बट ये मशवरा दे सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसी कोई करारदाद हो, मुझे बताएं तो कोई इन्होंने पास करवाई है जिसमें कुछ जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से कुछ भी? आप इन चीज़ों पे भी थोड़ा गौर करें ना कि क्या ये हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं इन्होंने इस पे कोई काम किया है? अगर किया है तो मैं समझता हूँ कि वो दिखाया जाना चाहिए लोगों को कि यार ये काम हुआ है। अब वो बजट जो मिल जाता है वो तरक्याती, एक देखिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो गलियाँ बना दी, वो सड़कें बना दी, वो ये कर दिया, लेकिन कुछ अमली जामा उस पर भी बनाया जाए जिससे कौम को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और जिस कौम को जो तहफ़्फ़ुज़ आता है उस पर भी नज़रसानी की जाए। आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो देखें वो कायमा कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि विज़िट छोड़ के आ जाते। अब मैं आगे वो क्या, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको इस वक्त इंटरफेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी हमारे साथ लाइन पे आए हैं, शेखुपुरा से हैं वसीम अंजुम साहब। ये भी अभी दोबारा MPA के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं इसके मतलब। हाँ जी, ठीक हो? तबीयत ठीक है? जी भाजी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र गुज़ार दा मसला। चलो शुक्र ही चाहिए। भाई ना मैनू एक गल पुछनी सी तुहाडे कोलों, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਇੰਜ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਉਧਰ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ DC ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ DC ਨਾਲ ਕੋ DPO ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ4 ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਲ4 ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਜਰਨਾਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰੀ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਿਟਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਯਾਰ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੁੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MPA ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਸਲਨ ਫਲਬੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਸਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ 129 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ DC ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, DPO ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ DCO DPO ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟੂਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਿ ਫਿਲ4 ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਮੇਨ MPA ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ शुक्रिया, थैंक यू, लव यू। मैं तो अपडेट भी करांगा सारी ਜਿਹੜੀ भी मेरे को नई चीज आती है मैं तो अपडेट करांगा। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आपने जैसा कि देखा वसीम अंजुम साहब ने भी कहा कि मेरी DCO से भी मीटिंग हुई है, मेरी उधर के काफ़ी लोगों से मीटिंग हुई है, लेकिन वो अभी तक कुछ असर नहीं हुआ। तो क्या मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अरोड़ा साहब जो कि तमाम अकलीतों के मिनिस्टर बनाए हैं हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने उनको देखा है कि पानी वाले इलाकों में भी वो पहुँची हैं बतौर खातून, बहुत बड़ी बात है, उनकी बड़ी हिम्मत है।
मैं उनको सलूट करता हूँ, बहुत अच्छे काम कर रही हैं अपने लोगों के लिए। तो ये उनकी नज़रों में ऐसे मामला क्यों नहीं लाए जाते? रोड़ा साहब को चाहिए कि वो तमाम कलीतों के मिनिस्टर हैं, वो मसीहियों के भी हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, वो सब कौमों के हैं। तो वो इस वक्त क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? वो इस वक्त कहाँ पे हैं? ख़राब वो सिर्फ अपनी जो है मजहबी जो है मकाम उनकी हिफाजत के लिए ही है, वो सब के लिए हैं? भाई देखें, मिनॉरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अरोड़ा साहब सब के मिनॉरिटी के मिनिस्टर हैं। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो अगर ये सड़क खानका डोगरा से एक अरसे से तमीर नहीं हुई और टूट फूट का शिकार है तो उसके कसूरवार रमेश अरोड़ा साहब भी हैं। अगर रमेश अरोड़ा साहब, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर वो जानते हैं तो फिर वो कसूरवार हैं। अगर उन तक इस हवाले से कोई बात नहीं की गई कि उनको बताया नहीं गया कि यार ये जो सड़क है जी, हमारा मजहबी त्यौहार आ रहा है, इस सड़क पे ज़रा नज़रसानी की जाए, इसको ज़रा फौरी तौर पे मरम्मत करवाया जाए, इसको बनाया जाए ताकि लोग जो पैदल आते हैं वो भी बआसानी जा सके। ताहिर भाई आप इसकी गहराई में जाएं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी फिर बात को टोका। ये उनके नॉलेज में लाना या बताना या करना एक और बात है, क्योंकि वो मिनॉरिटीज के मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी है। उधर लाखों लोग जमा हो रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है, पहले उनकी बाद में हुकूमत की, वो भी हुकूमत है। तो कम से कम उनको इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं, उनको खुद देखना चाहिए। मसीही जो एमपी उनका काम भी है ना कि वो भी इस पर नजरसानी करवाएं। वो कहें इनसे, बीबी मरियम नवाज साहिबा से कहें कि जी बीबी हमारे वो ये प्रॉब्लम है, ये इस मामले को ना जल्दी किया जाए, ताकि हम पहले भी एक मरतबा पहले भी हमारे साथ जो सा हमें डिग्रेड किया गया है कि जब पॉप लियो की तकरीब हुई उसमें इनको किसी को हुकूमती लेवल पे किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को साथ लेके नहीं जाया गया। अब आगे ये वही सिचुएशन आ गई है कि भी अगर आप ये ठीक नहीं करवाएंगे, ये सड़क से अगर मैं समझता हूँ 5-6 तारीख से पहले ये सड़क को तमीर करवा लें, वहाँ का रास्ता क्लियर करवा लें, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है और मैं इन सबको सबूत पेश करता हूँ। तो यही क्या इससे अगर ये नहीं होती तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहुत ही ज़्यादा तादाद में रहने वाली मसीही जो इस वक्त लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है? इग्नोर देखें, पहले नंबर पे तो ये है कि अज़ीम चौधरी साहब, अगर मैं समझता हूँ इग्नोर ये अपने आप को खुद करते हैं। अगर ये आपसी जंग में कोई मसरूफ़ है, अगर कोई इनकी आपसी जंग है तो उसको क्लियर करके आपसी जंग को तो ख़त्म करें। जितनी देर तक इनकी कोई आपसी जंग क्लियर नहीं होगी उतनी देर तक देखें ये दूसरे को तो वो क्या कहते हैं कि वो नज़र आ ही रहा होता है ना, उसको तो एक वो बहाना ही चाहिए होता है ना। तो वो इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर ये आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे, इत्तेफाक में नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो मिनॉरिटी के जो मसीही कौम के कई ऐसे काम हैं जो बड़े अरसे से अधूरे हैं और फिर अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये मरियम आबाद मसीहियों के लिए एक बहुत मुक़द्दस और अहम मुकाम है, जहाँ पे तमाम मसीही सालाना तौर पे जाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और वहाँ पे अपनी दुआएं करते हैं। तो ये एक हर इंसान को उसका इबादत करने का हक़ है और पाकिस्तान में ये बहुत ही अच्छी बात है कि तमाम लोगों को उनका ये हक़ मुकम्मल दिया गया है। लेकिन ये जो रास्ते की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हमारे मेहमान ताहिर विकी साहब ने बताया कि पोप लियो साहब की जो तकरीब थी उसमें किसी मसीही को भेजना चाहिए था। तो मैं बहुत मशहूर हूँ ताहिर विकी साहब आपका, इतने अच्छे प्रोग्राम पे हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका होस्ट सलीम चौधरी, अल्लाह हाफिज़।